और जो कुछ नहीं करेगा वो हर जगह कुर्सी लेके बोलता दिखाई देगा, ये नहीं हुआ, अरे पानी पिलाओ, अरे चाय पिलाओ, अरे पानी। अरे भाई सामने प्लेट रखा है, उठा के सर्व तो कर दो। हनुमान जी कुछ बोले नहीं थे। बंदर भालुओं के साथ भगवान के आदेश पर सीता जी की तलाश में निकल लिए थे। और जंगल, गर्मी का दिन, सूरज की तपिश, भूख प्यास से सबका कंठ सूख रहा था। भूख प्यास से सबका कंठ सूख रहा था। अब लोग मानने लगे थे कि अब तो अगर वापस गए तो मृत्यु दंड है, और इधर पीने के लिए जल भी कहीं नहीं दिख रहा, कोई पशु पंछी भी नहीं दिख रहे, क्योंकि जल होता ना अगर तो पशु पंछी जरूर होते, वो भी नहीं दिख रहे। हनुमान जी ने कहा भाई धैर्य रखो, ये क्या है, साधना है, और साधना में साधक को तपना पड़ता है। साधना क्या है, सीता कौन है, भक्ति है, और भक्ति न गिफ्ट में मिलती है, न लिफ्ट में मिलती है, न उपहार में मिलती है, न पुरस्कार में मिलती है। भक्ति तो तपने के बाद ही प्राप्त होती है। इसलिए मेरा प्रार्थना है कि तीर्थों में जाकर के जिसको कष्ट महसूस हो को घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि तीर्थ पिकनिक स्पॉट नहीं है जहां आप टाइम सेलिब्रेट करने या एंजॉय करने जाते हैं। हनुमान जी के समझाने के बाद थोड़ा धैर्य रखा सभी बंदर भालुओं ने। हनुमान जी एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, और जिस पहाड़ की चोटी पर चढ़े उस पहाड़ी का नाम था क्या, सुंदर। अब यहां से चालू हो गया क्या, सुंदर पहाड़ी के ऊपर की जो वृतांत है वहीं से सुंदर कांड चालू हो गया। अब वहां एक छोटी सी कंदरा पुरानी थी, सारी बातों को समेटते हुए बंदरों का कौतूहल संपाति अंदर जो जटायु का भाई था सुना। आज सुरन मोहे दिन यहाँ आ रहा, एक साथ प्रचुर मात्रा में मैं सबको खा जाऊंगा। पर सबने जटायु की बात बताई कि एक वो था गिद्ध और एक ये है। भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर के संपाति की आंखें सजल हो गई, और उसने कहा कि मैं देखूं तुम नाही, गीत ही दृष्टि अपार। मैं देख रहा हूं जानकी को, इसलिए देख रहा हूं कि गिद्ध के पास बहुत दूर तक देखने की दृष्टि होती है, तुम नहीं देख सकते। मानो कथा संदेश ही दे रही है कि युवाओं के पास दृष्टि नहीं होती। दृष्टि संपाति कौन है, संपाति कह रहे हम बूढ़े हो चुके हैं। दृष्टि किसके पास होती है, बुजुर्गों के पास होती है, अनुभव की दृष्टि। तुम वर्तमान देखते हो और वो तुम्हारे अतीत और वर्तमान तथा भविष्य को भी देख लेते हैं अपने अनुभव से। इसलिए कथा कहती है कि श्रेष्ठ जनों की दृष्टि से जीवन को देखा जाए। इससे क्या होगा, आपके मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध, आने वाले संकट, उनसे पहले आप सचेत हो जाओगे। शायद वो आपको उतना कष्ट न दे पाए, क्योंकि जब आपको पूर्व में पता हो जाएगा कि आपके जीवन में कहाँ कहाँ विघ्न है, बुजुर्गों की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, तो उन विघ्नों से बचने का आप उपाय कर लोगे। इसलिए संपाति ने कहा कि मैं देखा हूं तुम नहीं, गीध ही दृष्टि अपार। करना क्या चाहिए, जिनके पास खुद की आंखें हैं वो कहाँ दूसरे की आंखों पर एतबार करते हैं। पर हनुमान जी ने कहा ठीक है। संपाति की बात मान करके सभी लोग प्रसन्न हुए।
जीने की एक आस बंधी, पर सामने 100 योजन का समुद्र है। कौन जाएगा उस पार, कैसे जाएगा? अच्छा, सागर के उस पार जाने में भी अवरोध कई हैं, देखने में तो कोई अवरोध नहीं, पर यहां से वहां जाने में, जैसे ये कथा हो रही है, इसको देखने में क्या समस्या, कोई समस्या है, पर इसको कराने में, इन व्यवस्थाओं को खड़ा करने में, इन व्यवस्थाओं को चलाने में, और है कि नहीं, भार है कि नहीं? दिखना तो सरल है, घबराओ नहीं, हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे ही सागर के पार दिख तो गया, पर सागर लांघना और सागर में जगह जगह उत्पन्न अवरोध, उनके पार जाना इतना आसान नहीं था। विचार करने लगे सभी लोग, सबकी दृष्टि अंगद जी पर पड़ी। जवान है, अंगद जी ने कहा हमको क्या देख रहे हैं, हम तो चली जाएंगे। पर दिक्कत इस बात की है कि लौटने में संशय है, इसलिए हम थोड़ा बैठे थे, नहीं तभी तो खड़े हो गए होते। जाने में कोई दिक्कत नहीं, और लौट पाएंगे कि नहीं। जामवंत जी कह रहे हैं आपको पुराना वाला अब बल नहीं रहा है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े हो गए। बूढ़े ने हाथ खड़ा किया, प्रेरित किया जवान को, उठो तुम लोग, तुम्हारे पीछे हम भैये नहीं है, सो। अंगद भी खड़ा, कहा अंगद कहे जाई मैं पारा, पर संशय कछु फिरते उबारो। पार तो चला जाओ, पर लौटने में संदेह है। क्या संदेह है? तो कहा कि जाते समय मां सामने होगी, मतलब भक्ति सामने है तो पहुंचना आसान हो जाता है अगर भाव है। पर भक्ति पीछे हो जाए और व्यक्ति खुद आगे हो जाए तो उस व्यक्ति के लिए छोटी सी गहराई भी बहुत हो जाती है। जब व्यक्ति भक्ति को पीछे करके खुद को प्रमोट करने लगे, भगवान को पीछे छोड़ करके खुद को आगे करने लगे, तो उसके लिए पार जाना बहुत कठिन है। और ऐसे कितने भगवान, कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, कोई हार्ट, कोई डायलिसिस के मरीज होके अस्पतालों में और जेलों में पड़े हुए हैं। इसलिए कथा कहती है कि भगवान और भक्ति को ही आगे किया जाए, खुद अनुगामी बना जाए, अनुकरण किया जाए, पीछे चला जाए। अंगद कहे जाए में पारा, पर संशय कछु फिरते पारा, क्योंकि भक्ति पीछे हो जाए। एक कारण और है कि रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार को वरदान मिला है, अगर उससे अपना सामना हो गया ना तो मेरी मृत्यु हो सकती है। तो अंदरों ने कहा भाई इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, जो राज हैं आप रहने दीजिए। अब ले देके किसके तरफ देखने लगे लोग? हनुमान जी की तरफ। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे थे कि हम तो अकेले कर देंगे, पर देखो अहंकार किसी को छोड़ता नहीं। अहंकार की अग्नि में
जरे सकल संसार, तुलसी केवल संत जन, बाचे शांति आधार। केवल संत जन इसलिए बचते हैं क्योंकि भक्ति आगे होती है, भगवान आगे होते हैं, खुद को पीछे रखते हैं, इसलिए उनमें भाव होता है दास दास दासो हम तो भगवान के दास की भी दास हैं। इसलिए भगवान उनको कभी पीछे नहीं रहने देता। अब जामवंत जी ने कहा हनुमान जी को कि पवन तनय बल पवन समान, बल पवन समान, पवन तनय पवन समान, पवन तनय पवन समान, पवन तनय छपति सुनु हनुमाना। बुजुर्ग बोला हो, पहली बार बोला, क्या खूब बोला। धन्य है वो लोग जो अपने घर के बच्चों को भगवान के काम के लिए जगाते हैं और भगवान में लगाते हैं। इसलिए हनुमान जी के संरक्षक हैं कौन? जामवंत जी। कहि छपति सुनु हनुमान, का चुप साधि रहे भगवान। पवन पुत्र तुम्हारा बल अथाह है, पवन के समान। बुद्धि के धनी हो। अच्छा देखो, हनुमान जी के लिए लिखा गया है, हनुमान जी को कहीं विद्वान नहीं कहा गया है। विद्वान व्यक्ति में हमने क्या बताया, द्वेष आ जाता है, अभिमान आ जाता है, इसलिए हनुमान जी विद्वान नहीं है। विद्यावान गुणियति चातुर। विद्यावान विद्या देने वाले हैं, विद्या रखने वाले नहीं, विद्या का गर्व गुमान करने वाले नहीं, और विद्या का दुरुपयोग भी नहीं करते, अपनी ख्याति के लिए विद्या का उपयोग नहीं करते। विद्यावान गुणियति चातुर। क्यों? राम काज करिए को सच न माई बाप। ज्ञान और विद्या तो उसी का धन्य है जो भगवान और भगवान के लोगों के काम आए, क्योंकि अपना पेट तो संसार का हर जीव कहीं न कहीं से भरी होता है। हनुमान जी सिर झुकाए हैं, विनम्र है ना,
विद्या भी उसी के पास टिकती है, विद्या भी उसी का श्रृंगार करती है जो विनम्र होता है। क्योंकि विद्वान व्यक्ति की पहचान किससे होती है? विद्या ददाति विनयम। विद्या जिसके पास जाएगी सबसे पहले उसको विनम्र बना देगी, और जाए और विनम्र ना बने तो टिकती उठती है नहीं। और विनम्र बना दे विनया दयाति पात्रता। विनम्र व्यक्ति जब विनम्र हो जाएगा तो उसके अंदर पात्रता विकसित हो जाएगी। और पात्रत्व धर्मापनोति, पगार बढ़ाने के लिए लोग झगड़ा करते हैं मालिक से, तनख्वाह बढ़ा दो। कई लोग कहते हैं महाराज पूजा पाठ, मेरे बच्चों को गुरुकुल में भेजो, विद्यार्थियों को संगीतालय में भेजो, अभ्यास करें, पात्रता बढ़ेगी तो तुम्हारी वैल्यू खुद बढ़ जाएगी। वैल्यू के पीछे क्यों पड़े हो? पात्रता के पीछे पड़ो, क्योंकि पात्रत्वा धनमाप्नोति। पात्रता बढ़ी तो धन तक तुमको नहीं दौड़ना पड़ेगा, धन के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। पात्रता हो गई तो धन खुद चल के तुम्हारे पास आएगा। पात्रत्वा धनमाप्नोति। ध्यान देना, धन आ गया तो बड़ी समस्या है, नहीं आया तो समस्या थी, आने के बाद और समस्या। क्योंकि परिवार में किसी की नौकरी तो नहीं है तो सब मिलजुल के रहते हैं, एक की लगी तो तुरंत अलग होला। धन में बड़ा दोष है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। इसलिए धन आए तो धनात धर्म। धन आए तो क्या करो? धर्म का अनुसरण किया जाए। इससे क्या होगा? ततः सुखम। इसके बाद जो धन होगा ना, वो किसी की मति बिगड़ने नहीं देगा, किसी की बुद्धि भ्रष्ट होने नहीं देगा। क्योंकि भगवान को जिसको दुख देना होता है सबसे पहले उसकी क्या करते हैं? जिसको प्रभु दारुण दुख दी, जिसको प्रभु दारुण दुख दी, जिसको प्रभु दारुण दुख दी, जिसको प्रभु दारुण दुख दी। तेरे कर्मणि आगे हरनी, भगवान को जिसको नाना प्रकार के दुख देना होता है सबसे पहले उसकी मति ही बिगाड़ देते हैं। तो जामवंत जी ने प्रेरित किया किसको? हनुमान जी को। धन्य है जामवंत जी, धन्य है वह परिवार जो अपने बच्चों को भगवान में लगाए। अच्छा, भगवान में लगने का एक फायदा भी है। भगवान में लगने का एक नहीं अनेकों फायदे हैं, पर जो व्यक्ति जिसमें लगेगा ना उसका प्रभाव उस पर उतरने लगेगा, उसका प्रभाव उसमें उतर जाएगा। जो व्यक्ति जिसमें लगेगा धीरे धीरे उसका प्रभाव उसमें उतरने लगेगा। तो जैसे कोई जीव भगवान में लगे, कोई भक्त भगवान में लगे तो धीरे धीरे भगवान का प्रभाव उस भक्त में उतरने लगता है। जामवंत जी ने कहा, बेटा हनुमान, आप महाबली हो और आपका आना राम के काज के लिए ही है। विचार कीजिए, बुद्ध पुरुष की दृष्टि कितनी पारखी होती है। क्यों परख लिया जामवंत जी ने हनुमान जी को कि राम काज यही करेंगे? क्योंकि राम जी के प्रति हनुमान जी के हृदय में अटूट श्रद्धा और विश्वास थी।
और बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए श्रद्धा भी है और विश्वास भी, और जहां पूर्ण श्रद्धा हो और पूर्ण विश्वास हो वहां असंभव भी संभव हो जाता है। जामवंत जी ने कहा कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता ऐसा कौन सा कार्य है जो असंभव है? आपका तो आना अवतार ही राम जी के काम के लिए हुआ है। हनुमान जी की निष्ठा राम जी में प्रबल है और राम जी के कार्य को भगवान अपना कार्य मानते हैं। कथा कहती है कि संसार की कोई भी जिम्मेवारी अगर आपको मिलती है, छोटी बड़ी, कोई कार्य छोटा नहीं होता। जिस काम को आप शिद्दत से करते हो ना, वही काम आपका नाम कर देता है। इसलिए जो भी करो शिद्दत से करो, झोंक दो अपने आप। तुम्हारी यही तड़प, यही लगन एक दिन दुनिया में तुमको पूजने को विवश कर देगी दुनिया को। और परिणाम, लक्ष्य एक ही है सबके सामने, पर सबने खुद को वरीयता दिया। अरे हम बैठल बनी, जैसे महाराज जी बैठ रहे हैं 7 बजे, हम लोग 6 बजे बैठ के कथा बजाना चालू कर दे रहे हैं और इनके जाने के बाद जा रहे हैं। ये तो गए तो गर्म गर्म पानी पिया वाला, हमने के दुखे पिया वाला। ऐसे तमाम जो भी कार्य करे टूट के किया जाए। अच्छा, हमने महापुरुषों के मुंह से सुना है कि किसी भी कार्य को व्यक्ति अगर अपना मान के करता है ना, तो वो कार्य भी उसको अपना मान लेता है। एक मालिक कंपनी को अपना समझता है,
कंपनी को क्या समझता है? अपना। इसलिए हानि लाभ का पूरा मालिक कौन होता है? कंपनी वाला। पर कंपनी की जो कर्मचारी हैं वो कंपनी को अपना नहीं मानते, अपना नहीं मानते, इसलिए जीवन भर मजदूर बन के रह जाते हैं। इसलिए हनुमान जी नौकर नहीं है, क्या है? सेवक है। क्या है? सेवक एक दिन स्वामी बनता ही है, निश्चित बनता है, जरूर बनता है। और नौकर की जिंदगी नौकरी करते ही निकल जाती है। इसलिए पहले लोग बच्चों को नौकरी करना न पसंद करते थे, न करने देना पसंद करते थे। कहते नौकरी मत करो। स्वामी बन जाता है सेवक। क्यों? क्योंकि स्वामी सेवक में बसे, जो गंधी में फूल। जैसे फूल है, फूल के अंदर खुशबू छिपा रहता है ना, वैसे सेवक के अंदर स्वामी भक्ति की सुगंध छिपी होती है। और यही समर्पण, यही लगाओ, एक दिन स्वामी को सेवक के अधीन कर देता है। सेवक के बिना स्वामी का कोई काम ही नहीं चलता। एक दूसरे के घर की लड़की आती है, माँ बाप भाई बंधु कुटुंब सब आपका है, और अपनी सेवा के बल पर सबको अधीन कर लेती है। उसके बिना एक काम ही नहीं चलता। एक दिन के लिए मायके चली जाए तो सबकी खटिया खड़ी हो जाती है। सब हाथ धो के पूछे जल्दी ले आओ, समय से खाना नहीं मिला तो हमारा कलम कहाँ है, तो रजिस्टर कहाँ है, तो कापी कहाँ है। ये सेवा का फल है। ऐसे सेवा के बल पर स्वामी अधीन हो जाते हैं। हनुमान जी राम जी के सेवक हैं। सेवाया परमो धर्मः, सेवाया परम तपः। ज्यों कहा जामवंत जी ने कि राम काज लगी तव अवतारा, परिणाम तुरत ही भयउ पर्वताकारा। जिस क्षण व्यक्ति के अंदर ये भाव जग जाए कि हमारा आना क्यों हुआ है, हम इस धरा में क्यों आए हैं, कौन है, हमको किसने भेजा है, किस कार्य के लिए भेजा है, जिस दिन बोध हुआ उसी दिन वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और हनुमान जी विराट स्वरूप धारण कर लिए। जामवंत जी से पूछा क्या करना है बताइए। जामवंत मैं पूछहु तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। आजकल के बच्चे बड़े हो जाए तो माँ बाप से पूछते हैं क्या? हनुमान जी बड़े हो गए, जामवंत जी बूढ़े हैं। अब कहा तो हनुमान जी सकते थे कि जहां हम रहे तो पूछो क्यों आपसे, तुम लोग जा पाए हो क्या? तुम लोग में से कोई जन जा पाया सागर पार? नहीं ना। आखिर हमारे को जिम्मेवारी मिली, तब सिखाओ मत हमको। तो नहीं कह सकते आजकल के बच्चों की तरह। पर ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। क्या कहा? जामवंत जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या करना है। जामवंत जी ने कहा इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहूं सुधि आई। क्या करो? सीता जी को देखना है और आकर के उनकी सुधि को यहां बताना है। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। तब राम जी हम बंदर भालुओं को सम्मान देने के लिए अपनी सेना के साथ जाएंगे, और राम जी के काम में जो जो लगेगा वो खुद सम्मानित हो जाएगा।
जामवंत जी ने कहा कि कपिसेन संग संहारी निश्चर राम सीता ही आती है। कपिसेन संग संहारी निश्चर राम सीता ही आती है। त्रैलोक्य पावन सुर सुर नारदादि बखानी है। त्रैलोक्य पावन सुर सुर नारदादि बखानी है। जो राम जी हम बंदर भालुओं के साथ जाएंगे और निश्चरों का वध करके मां जानकी को लेकर के आएंगे और भगवान की कीर्ति को दुनिया के लोग गाएंगे। हनुमान जी ने कहा अच्छा किया बता दिए, नहीं बताए होते तो बड़ा बुरा होता। अब समंदर के किनारे पहुंचे हनुमान। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाई। हनुमान जी ने कहा हमारी भी एक बात है। जामवंत जी कहा तब लग मोहि परखे हूं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अब ये नहीं कि हम जा रहे हैं सीता जी का पता लगाने तो तुम लोग चले जाओ यहाँ से, यहीं बैठ के इंतजार करना कंद मूल फल खा के। कब तक? जब लगी आवो सीता देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी। और हमारे हृदय में हर्ष हो रहा है। जब कुछ काज होना होता है ना तो मन में प्रसन्नता होने लगती है। हम सागर पार जाएंगे भी और मां जानकी का पता लगाएंगे भी। और हनुमान जी समुद्र के किनारे गए और बार बार हनुमान जी भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगाने लगे। बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। इतना तेज गरजे कि धरती कंपायमान हो गई। और रामचरितमानस के सुंदर कांड में वो स्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि जेई गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिस गिरी की चोटी पर हनुमान जी ने पांव रखा और छलांग लगाई, हनुमान जी के पांव के नीचे का जो तल था ना वो पाताल चला गया। रॉकेट जितनी तेज गति से आगे बढ़ता है ना, विस्थापन का यह सिद्धांत है, उतनी तेज गति से पीछे एक्शन पर क्या होता है? रिएक्शन होता है। इंजन पीछे धक्का देता है। कैसे चले हनुमान जी? जिमी अमोघ रघुपति करबाना, जैसे धनुष पर बाण चढ़ा के कोई छोड़ दे, ऐसे राम जी के काज की धनुष है और राम काज के लिए हनुमान बाण बन गए। जिमी अमोघ रघुपति करबाना, रघुपति करबाना, एहि भांति चलो हनुमाना, एहि भांति
देवता ने देखा कि बहुत तेज गति से जा रहे हैं, कुछ थकान तो हुई होगी। समुद्र देवता ने मैनाक पर्वत को कहा कि तुम थोड़ा ऊपर हो जाओ, हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कह दो। हनुमान जी ने कहा कि विश्राम, राम काज में जो विश्राम खोजे उसके लिए तो 20 पहले आएगा, राम तो बाद में आएगा। इसलिए राम काज कीन्हे बिनु मोही कहां विश्राम। अब तो हनुमान रुकेगा, पर राम जी का काम करने के बाद जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि भी सीखी। अब आगे कौन मिला सबसे पहले? सुरसा, सुरसा माता मिली हनुमान जी के बल बुद्धि को परखने के लिए। कथा कहती है कि भगवान के कार्य में जब आप आगे बढ़ेंगे तो रायसेन बहुत मिलेंगे। रायसेन समझ रहे हैं? खाली राय देवे वाला हो। भगवान के ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो हर दया नहीं खासा आवत। अपना दयादन से पूछ ले रहा है, तारे मरे के बरी तू अपना बाबू माई से पूछो कि हम मौत आए। मृत्यु तुमको अवसर देगी क्या? पति को पत्नी से पूछने के लिए। बोलो, और सब काम करने के लिए पूछते हो कि पत्नी से झगड़ा करे कि नहीं, घर में क्या बनवाएं, तब तो भाई दया से ही छिपा के रखते हैं। और कथा के लिए पूछना है? तो जिनके घर कांच के होना, दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। उनको खुद का पता नहीं होता, जिनके घर आईना नहीं होता। हनुमान जी महाराज के सामने मां सुरसा आई, इनकी बल बुद्धि को परखने के लिए। काम तुमको जाने नहीं देंगे। कारे मां, क्यों नहीं जाने देगी? क्यों नहीं जाने देगी? तो कहा कि हमारा ये काम है, इधर से उधर किसी को जाने ही नहीं देते। अब अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए, अपनी बानवाने के लिए उन्होंने अपना आकार बढ़ाया। भगवान के मार्ग में, भगवान के कार्य में जब आप चलेंगे तो सब भी बड़े मिलेंगे आपसे। मानो कथा कहती हो कि जब बहुत बड़े बड़े लोग बड़े बने ना, तो राम काज के लिए छोटा बन जाना चाहिए। इसलिए हनुमान जी छोटे बने। हाँ ठीक है, देख लिया जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। फिर हनुमान जी ने कहा कि हम झगड़ा करने आए कि राम जी का काम करने आए। सो हनुमान जी सबसे सूक्ष्म, मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। फिर जो सुरसा मार्ग रोकने आई थी ना, उसी ने आशीर्वाद भी दिया। जो लोग विरोध करते हैं ना, फिर हार के बाद और सफलता के बाद वही लोग। इसलिए लक्ष्य आपका है, चुनौती आपको फेस करनी है। जब सफल हो जाओगे तो तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। पर संघर्ष में कोई नहीं होता। संघर्ष तो अकेले करना पड़ता है, चाहे आंख बंद करके करो, चाहे आंख खोल करके करो, पर यह संघर्ष ही तो है जो लड़ा रहा है जीव को। सुरसा को पार पाया हनुमान जी ने। समुद्र में और बहुत सारे ऐसे अवरोध थे राक्षसों के। कोई छाया पकड़ के पशु पंछियों की खा जाए, लंका की तरफ बढ़ने वाले, तो कोई लंका के मार्ग में दीवार बन के खड़ा है। पर सच्चाई यह है मेरे प्यारे कि राम के काज में जो लग जाता है, उसके कार्य की सारी बाधा बहुत बौनी हो जाती है। पर शर्त यह है कि भगवान के काम में जो लगे उस छोटा बने।
हनुमान जी राम जी के नाम का आश्रय लेकर के सागर पार पहुंचे। लंकिनी से लेकर के तमाम निश्चरों का संहार किया, पर लक्ष्य क्या है? अपना पुरुषार्थ प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि राम जी के कीर्ति स्तंभ को स्थापित करना और राम काज को करना। राम काज को करना। हनुमान जी पहुंच गए सागर पार, और हनुमान जी ने मन ही मन विचार किया कि अनुभव तो पहले काम ही ना काम को सिखाता है। राम जी के काम में बड़े होके आए, कनक भूधराकार शरीर है, तो सामने सुरसा आ गई, तो वहां कैसे पार पाए हम? छोटा बन। तो यहाँ तो एक से बढ़ के एक सुभट है। इनके सामने बड़ा बनने से बात नहीं बनने वाली है, और जामवंत जी का आदेश भी है कि केवल मां जानकी का पता लगाना है। तो अति लघु रूप, छोटा रूप हनुमान जी बनाए और विचार करने लगे कि मां जानकी कहां मिलेंगी। अब आप विचार करो, हनुमान जी विचार कर रहे हैं। हनुमान जी कौन है? भक्त है। मां जानकी कौन है? भक्ति है। रावण ने मां जानकी को कहां रखा है? अशोक वाटिका में। मतलब भक्ति जहां रहती है वहां अशोक रहता है, शोक नहीं कभी आ सकता। भक्ति जहां रहेगी ना वहां शोक कभी आ ही नहीं सकता, वहां तो अशोक होगा। पर हनुमान जी तलाश कहां रहे हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। क्या भक्ति है तो भक्ति तो मंदिर में न मिलेगी। हम लोगों के अंदर भी जब भाव जगता है तो भक्ति को ढूंढने कहां जाते हैं? हाँ, अच्छा चंदन धूप दीप नैवेद्य पुंगी फल तांबूल यथा लब्धोपचारे भी यथा सामग्री भी भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं मंदिर वाले। और पूछते नहीं है भगवान से, केवल बस आंख बंद करके देते जाते। भगवान जो दिए उससे संतुष्ट हो, तुमने जितना दिया हम तुमको उसका 10वां हिस्सा भी नहीं दे पाते हैं। जबकि हर व्यक्ति को अपनी कमाई का, आमदनी का 10वांश भगवान की सेवा में अर्पित करना ही चाहिए। तुम्हारा दिया हुआ बल है, जीवन है, खुशियां हैं, परिवार है, और तुम्हारा दिया हुआ तुमको देने में आज ये स्थिति है अपनी। हनुमान जी ने मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर मंदिरों का बारीकी से अध्ययन किया, रिसर्च किया, शोध किया, पर हनुमान जी को कहीं भी मंदिर में मां जानकी नहीं दिखी। कौन दिखा? मंदिर में दिखा कौन? देखे जहां तहां अगणित जोधा। गिनती नहीं थे कि कितना बढ़िया धुरंधर, कितना लोग हैं। कयों दशानन मंदिर माही। उन्होंने सोचा कि शायद ये बहुत बड़ा विद्वान है, इसके मंदिर में चले। दशानन बहुत बड़ा विद्वान है, इसके मंदिर में चले। तो वहां भी गए तो भक्ति नहीं दिखी। अर्थात ज्ञान के पास भी भक्ति नहीं होती, ज्ञानी के पास भी। अब देखो भक्ति कहां मिलेगी, भक्ति का रास्ता कहां से मिलता है। हनुमान जी ढूंढ ही रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ गई राम जी के आयुध के बने हुए चित्र पर। रामायुध अंकित गृह। ब्रह्म मुहूर्त का समय, विभीषण राम नाम ते सुमिरन कीना, और हृदय हरस कपि सज्जन छीना। हनुमान जी ने समझा कि कोई सज्जन पुरुष है, पर विचार कर रहे हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका में तो सब राक्षसे हैं, यहाँ से सज्जन
का मिलना तो बड़ा कठिन, कैसे सज्जन यहाँ। और अगर लंका में निश्चरों के बीच में सज्जन है तो सबसे आश्चर्य की बात, वो जीवन कैसे जी रहा है, ये निश्चर उसको जीने कैसे दे रहे हैं। अपने मन में विचार करके हनुमान जी विभीषण के पास पहुंचे और विभीषण को प्रणाम किया। विभीषण ने कहा आप कौन हैं? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। विभीषण तो मानो प्रसन्न हो गया, पर सजल हो गई उसकी आंखें। कहा हनुमान जी आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि राम जी ने आपको सेवा दिया, राम जी के भक्त हैं, राम जी के दूत हैं। हनुमान जी ने कहा निराश क्यों होते हो? कहा हूं कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। मुझको बताओ मैं कौन सा कुलीन हूं? और कपि का स्वभाव तो जानते ही हो कि चंचल होता है, सब विधिहीन। पर मुझको जब भगवान ने अपनाया तो आपको क्यों ठुकराएंगे? विभीषण को विश्वास हो गया और विभीषण बोल पड़ा अब मोहे भरोसा, अब मोहे भरोसा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता, हरि कृपा मिले नहीं सकता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता, हरि कृपा मिले बिना हरि की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के, बिना राम जी की कृपा के हनुमान जी आप जैसे संत नहीं मिल सकते। आप मिले हैं तो कहीं ना कहीं रघुनाथ जी की कृपा ही है। और एक बात और समझ लीजिए, जिसके जीवन में संत आ जाए ना वो बहुत दिन तक भगवंत से दूर नहीं रह सकता है। जिसको संत मिला उसको भगवंत भी मिला, पर संत मिले कैसे मिले? संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन जग समान। संतों से मिलने जाए ना तो खाली होके जाए। गोपियों जैसे संत से मिलने गए उधो ज्ञान गुजरी का ठिकरा लेकर के। संतों से मिलने जाए तो कैसे जाए? संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। खाली होके जाएंगे तो भर भर, खाली होके जाएंगे तो भर जाएंगे। किससे भर जाएंगे? भगवान के प्रेम रस से भर जाएंगे। और भर के गए तो घंटा कुछ नहीं पाएंगे। मन ने किसको नहीं नचाया है, और तन कब किसका हुआ है? जिस तन को हम लोग इतना सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। इसलिए मन और तन भगवान में ही लग जाए तो अच्छा है। इस संसार में और लगाने लायक है कहां? किसी साधक ने क्या खूब गाया है कि ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़
शशियों पर भरोसा मत रखिए, निकल जाएगी काया को सदा श्वास भरोसे हरि बोल। जिनको अपना मान रहे हो, जिन अपनों से घिरे हुए हो, जरूरी नहीं है वो अपने रहेंगे ही रहेंगे। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे रहना, सदा इस मिलन के भरोसे रहना। हरि बोल। जब सब काम निपटा लेंगे, मशहूर हो जाएंगे, जब हमारे दिल में कोई काम नहीं रहेगा, या यूं कहें कि शरीर किसी काम के लायक नहीं रहेगा, तब भगवान की जरूरत है। हम सोचते हैं दुनिया का कर लें, हम सोचते हैं दुनिया का कर लें, धन धामाया जीते और नाम कर लें, धन धामाया और नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन भरोसे सदा श्वास भरोसे। हरि बोल। ऐसे मन बहकावे में डाले और तुमको फंसा जाएगा। पल भर में ज्ञानी, पल भर में योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में योगी, एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में भोगी,